हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज़ AK जुडिशल क्लासेस। आप सभी का अपने AK जुडिशल क्लासेस में स्वागत है। गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डू भारतीय न्याय संहिता 2023 का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन दैट इज 356। अब आपके माइंड में CRPC का 356 जा रहा होगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पॉइंट था। उसको हमने काफ़ी ज़्यादा रटा भी हुआ था, बट BNS के बारे में मैं यहाँ बोल रही हूँ, IPC के बारे में बोल रही हूँ। जो ओल्ड IPC था, इस टाइम हमारा BNS हो चुका है। तो उस BNS में सेक्शन 356 आज इसमें अब आपको इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा। क्या है सेक्शन, किसके बारे में बात करता है? वो है सेक्शन 356 डिफॉर्मेशन। क्या होता है डिफॉर्मेशन? क्योंकि डिफॉर्मेशन हमने IPC में पहले वाले सेक्शन में पहले वाले बैरक में हमने सेक्शन 499 एंड 500 में पढ़ा था डिफॉर्मेशन। बट अब 356 में आई एम रिपीटिंग सेम सेक्शन अगेन। द पर्पस इज यू कैन लर्न ओनली। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ अ BNS बुक। ये प्रोफेशनल का BNS बुक है। अच्छा दिया है, इसके अंदर इंडेक्स प्रॉपर बताया गया है, डिफरेंस बताया गया है। मैंने यही परचेज़ किया। इफ़ यू वांट यू कैन आल्सो परचेज दिस वन, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रॉपर इंडेक्स दिया हुआ है। एंड उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट है इसमें ये कंपेयर किया गया है टेबल्स को। पहले कौन से सेक्शन में था, अब कौन से सेक्शन में है। ठीक, और इसमें और मैं दिखा देती हूँ क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं। अगर आप इस वाले बैरेट को लेते हो, कोई प्रोमो आई एम नॉट एडिंग और promoting this बैरेट, but only as a law student. For the law student, I am telling you the which book is most as compare. Mostly students are confused in between the universal or professional or the बैरेट. So I buy this book from the Amazon and it is good. प्रॉपर रिटर्न है इसके अंदर, क्या डिफरेंस है, क्या है, सब कुछ लिखा हुआ है और कमेंट भी दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पिछली बार मैंने प्रोफेशनल का यूज़ किया, उसका यूनिवर्सल का यूज़ किया था, बट इस बार मैंने इसका यूज़ किया है। ये भी ठीक है, कुछ सेम ही है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। तो सेक्शन 356 पे हम चलते हैं अपने सेक्शन को पढ़ने। मुझे लगा ये इम्पॉर्टेंट है सेक्शन, और अभी जैसे न्यू लॉ बने हैं तो न्यू लॉ पे जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उसको हम पहले कवर करेंगे। और अदरवाइज कॉन्सेप्ट तो सेम ही है सबका, बस सेक्शन शिफ्ट है। ये देख लीजिए सेक्शन 356 क्या कहता है मैं आपको बता देती हूँ। 356 बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। पहले वाले सेक्शन में दो डिफॉर्मेशन दो सेक्शन में कवर कर रहा था, 499 एंड 500 में, बट अब डिफॉर्मेशन सिर्फ एक ही सेक्शन में रह गया है 356 में। उसके कुछ 4 एक्सप्लेनेशन है, एक डेफिनेशन है, 4 एक्सप्लेनेशन है और 10 उसके एक्सेप्शंस हैं। और ये चीज़ पहले वाले में भी था, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर जो इसका सब क्लॉज 2 है, ओके, सब क्लॉज 2, उसमें इसका पनिशमेंट दे दिया गया है अलग से। 2, 3 एंड 4 में कोई अलग से सेक्शन नहीं बनाया गया है और ये सही किया गया है। सेक्शन फालतू में काउंटिंग उसकी बढ़ रही थी सेक्शंस की। तो हम डिफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। डिफॉर्मेशन होता क्या है, और आप लोग ने पहले भी ये वीडियोस में देखा होगा, बट एक बार इस वीडियो में मैं प्रॉपर बताना चाहूँगी डिफॉर्मेशन है क्या। डायरेक्ट रीडिंग कर रही हूँ मैं और एक एक लाइन को मैं आपको समझाऊंगी क्या होता है डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मीन्स whoever, पहले तो आपको अगर आप मीन्स राइटिंग कर रहे हो या फिर आपको जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है या फिर LLB आप कर रहे हो, उसमें आपको आंसर लिखना है। आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हमें किसी भी आंसर को लिखने से पहले उसका हमें कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस देना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं है, कहीं से इसका सोर्स क्या है डिफॉर्मेशन का। ये तो स्टैच्यूटरी लॉ है। जो हमारा BNS है या फिर और जो बैरेक्ट्स हैं, ये हमारे स्टैच्यूटरी लॉ है, मतलब कि जो बनाए गए हैं। मेन कहीं सोर्स है इसका, हमारी मेन लॉ का रूल ऑफ लॉ बुक जो है वो कौन सी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ये दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? हाँ, ये दिया हुआ है। हमें सबसे पहले अपना एसेंस लिखना चाहिए, इसका कहाँ से सोर्सेस हमारे, कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है? हाँ दिया है, सेक्शन आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। आर्टिकल 19 में दिया है वी हैव अ राइट टू स्पीक, हमें बोलने की आज़ादी है। बट 19 सब क्लॉज 1 के ए में स्पीक की राइट दिया हुआ है, वी हैव राइट टू स्पीच। बट 19 सब क्लॉज 2 में देयर इज़ अ